आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी पे। और आज काफ़ी अच्छी वीडियो है आप तमाम बच्चों के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर अब हमारा रिजल्ट तो आ चुका है, जैसा कि आपने बताया था। आपका चैनल एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक है। जिस वक्त और जिस दिन आपने कहा उसी दिन जो है हमारा रिज़ल्ट आ गया है। मैंने पहले ही कहा था कि आपका लास्ट वीक में जो गया है उसमें रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे और जुलाई के एंड ऑफ जुलाई तक आपके तकरीबन लगभग सभी रिज़ल्ट जो है वो आ जाएंगे। कुछ के कोर्स के जो रिज़ल्ट है वो अभी आने बाकी हैं, वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा अभी इस हफ्ते में भी तकरीबन 3 से 4 दिन बाकी हैं। हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए तो आपको अगले हफ्ते तक जो है वो सारे रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल जाए यूजी, पीजी और डिप्लोमा के। अब बात करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आपका डेट भी आ गई होगी कि आपको किस तारीख को जो है वो डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट करना है। और काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो हमें लेकर जा रहे हैं, फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है या ओरिजिनल लेकर जाने हैं। अगर हमारे पास कोई बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो क्या हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या फिर हमें जो है एडमिशन जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का वीडियो जो है वो आप तमाम बच्चों के लिए वो बहुत ही ख़ास है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों तक ये पहुंच जाए, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। तो इसलिए जब आप घर से निकलें तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो अच्छे से तैयार करके निकलें और उसके कम से कम आप जो है वो 2 सेट बनाएं, फ़ोटोकॉपी के और 1 सेट ओरिजिनल का। यहाँ पर मैं एक बात साफ़ तौर पर वाज़ेह कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। तकरीबन 2 से 3 महीने जो है वो आपके डॉक्यूमेंट रख लेंगे, उसके बाद वो आपको वापस लौटा देते हैं, जिसमें 10th 12th की मार्कशीट और बीए की मार्कशीट ज़रूर वो रख लेते हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा जो आपके आने वाले वक्त में आपको काम आएंगे। सबसे पहले काम होगा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई करते वक्त फिल किया होगा उसे आपको रख लेना है। उसके कम से कम 2 सेट आपको तैयार करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको आपका एडमिट कार्ड जो आपके पास अवेलेबल होगा वो होना मैंडेटरी है। एडमिट कार्ड की भी 2 फोटोकॉपी आप लोग साथ रखें। इसके अलावा आपके पास आपके आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पासबुक भी होगी तो भी आपका सफिशेंट है। ये सारी चीज़ें आपके पास ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों सेट में होनी ज़रूरी है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो जो अभी करंट में हो, वैसे तो उन्होंने 2 लिखे हैं लेकिन आप 2 से ज़्यादा ले जाइए, क्योंकि आपके एफिडेविट बनेंगे तो उस पर भी आपके फ़ोटोज़ लगेंगे। तो तकरीबन 6-7 आप अपने फ़ोटो को जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो वो लेके जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो सेम कलर के और सेम क्यों, यानी कि जो आपने एडमिशन के वक्त एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाए थे वो हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी वजह से वो नहीं मिल पा रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई और दूसरे भी लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आधार कार्ड होना चाहिए आपके आइडेंटिटी में, पासपोर्ट हो जाएगा या फिर आपकी वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक की पासबुक भी आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर आपका 12th के बाद एडमिशन है तो आपके पास 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट होना ज़रूरी है। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका होगा और उसकी जो है वो आपके पास मार्कशीट जो है वो अभी तक ओरिजिनल नहीं आई होगी, तो आपके पास अभी इंटरनेट वाली कॉपी होगी। तो इंटरनेट वाली कॉपी आप अपने स्कूल में जाइए, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से उसे स्टैंप लगवाइए और उसे वेरीफाई कराइए। तो इससे क्या होगा कि वो पता रहेगा कि भाई आपकी जो मार्कशीट है वो अभी तक स्कूल में नहीं आई है। काफ़ी सारे बच्चों की आ गई होगी, काफ़ी सारे बच्चों की नहीं आई होगी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 10th 12th अगर कोई बच्चा मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, उसका मास्टर्स में आया यानी कि MA में MSc में आया, तो उसको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी उसके पास होनी ज़रूरी है फाइनल ईयर की। अब काफ़ी सारे बच्चों का फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आया है तो घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको एक्सटेंशन दिया गया है, आप नोटिस पढ़ेंगे तो 30/9/2022 तक आपके पास जो है वो मार्कशीट आ जानी चाहिए। अभी आप नेट वाले भी लेकर जाएंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, बशर्ते कि आपका स्कूल से या आपके कॉलेज से जो है वो आपका वेरीफाई किया हो। इसके अलावा बीए की मार्कशीट हो गई। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को और बता दूँ कि मार्कशीट के अलावा आपके पास डिग्री भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं, जो आपको हैंड टू हैंड मिल जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1-2 दिन में देती हैं। तो आप लोग अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत
जो है वो अपने स्कूल या कॉलेज में जाइए और अपने लिए प्रोविजनल डिग्री के लिए जो है वो एप्लीकेशन दे दीजिए, जिससे 1-2 दिन में आपका मिल जाए। वहीं अगर हम बात करें आपकी प्रोविजनल डिग्री के बाद आपको माइग्रेशन और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो 12th पास आउट करके आते हैं उनको तो स्कूल से ही मिल जाता है, जिसे वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, और ग्रेजुएशन में उसे माइग्रेशन कहा जाता है। तो टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, और ओरिजिनल वो लोग जो है वो जमा करेंगे, फ़ोटोकॉपी नहीं करेंगे। ये बात आप लोग साफ तौर पे ध्यान रखें कि आपका माइग्रेशन और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, 12th वालों का भी और ग्रेजुएशन वालों का भी। अगर ग्रेजुएशन वालों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त दे दिया जाता है, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करके ले जाएं, क्योंकि अभी आपके पास तकरीबन 10 से 12 दिन बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद। बीए की मार्कशीट होना आपके पास ज़रूरी है। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे 1-2 साल की पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में, 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होता है जिसे हम कहते हैं गैप ईयर। तो आपके पास गैप ईयर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और मैं यहाँ बात आपको बता दूं कि कोई भी सर्टिफिकेट आप अपने इलाके से बनवाकर मत लाइएगा, क्योंकि जामी मिल्लत इस्लामिया अपना फॉर्मेट देता है गैप ईयर का, या कह सकते हैं एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट बनवाने का। ये आप मकतबा से बनवा सकते हैं, गेट नंबर 4 पे आपको मिल जाएगा। 150 रुपये में आपके सर्टिफिकेट बन जाएंगे। 2 से 3 घंटे में हैंड टू हैंड वो आपको बना के दे देगा। हालांकि एग्ज़ाम टाइम है तो रश हो सकता है, इसलिए आप लोग जब घर से निकले तो सोच के चलें कि आपके एडमिशन में कम से कम 2 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि जब आप जामी मिल्लत इस्लामिया में आएंगे तो आपको स्टे करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो दिन काफ़ी बड़ा है, गर्मियों के दिन है, हो सकता है 1 दिन में हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग घर से मान के चलिए कि आपके 2 दिन जो है वो एडमिशन में लग सकते हैं। गैप ईयर आप बनवा सकते हैं, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, वो ईजिली जामी मिल्लत इस्लामिया के गेट नंबर 4 मकतबे में बन जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम होगा, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये गैप ईयर हो गया, और इसके बाद एंटी रैगिंग के सर्टिफिकेट होंगे, जो एक आपका बनेगा और एक आपके गार्जियंस का बनेगा, यानी कि आपके पेरेंट्स में का, भाई का या माँ का हो, इसमें से भी कोई भी आपका गार्जियंस होगा। उसका आना ज़रूरी नहीं है, बस उसके साइन जो है वो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मकतबा में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे EWS है, OBC है, SC ST है या PWD है, तो उसके पास आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल जो डॉक्यूमेंट जारी करता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जारी करता है। तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC EWS SC ST का होना ज़रूरी है। अब कुछ बच्चों के पास नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त जो है कैटेगरी तो फिल कर दी होगी, लेकिन अब उनके पास नहीं होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पुराना भी ला सकते हैं, आपको वक्त दे दिया जाएगा कि आप बनवा लीजिए, आपको दोबारा से जो है वो जमा कर देना है। यहीं पे आप लोग एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपका जो नाम है वो जनरल कैटेगरी में आया, लेकिन आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो घबराने की और परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो एडमिशन होगा वो एज अ जनरल होगा, इससे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूज या किसी तरह की कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी कैटेगरी के देने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप OBC हैं, मुस्लिम OBC हैं, आपके पास मुस्लिम OBC सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, लेकिन आपका जो नाम आया है वो जनरल में आया है, तो आपको वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर वो मांगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एज अ जनरल हो जाए तो आप एज अ जनरल भी कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली या परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर आप जामी मिल्लत इस्लामिया से जो स्कॉलरशिप मिलती है वो लेना चाहते हैं, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपके मदर का या फादर के नाम का होना ज़रूरी है। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त उन्होंने अपना ब्लड ग्रुप जो है वो ऐसे ही रैंडमली भर दिया था, और अब उन्हें चेक किया कि उनका जो ब्लड ग्रुप है वो अलग है। तो इससे भी परेशान होने वाली बात नहीं है, आप अब अपना चेकअप करा लीजिए और उसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा ब्लड ग्रुप का, और वही आप जो है उसे एग्ज़ाम के टाइम पे दिखा दीजिएगा कि वो मुझसे बाय मिस्टेक जो है वो सारी चीज़ें हो गई थी।
तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उनको अभी वेट करना होगा, उनको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उनका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, जो अगली लिस्ट आएगी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें BA ऑनर्स उर्दू की जो एग्ज़ाम एडमिशन डेट है वो 10 से लेकर 12 अगस्त तक है। तो अब जो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी वो 12 अगस्त के बाद ही आएगी और उसमें डेट मेंशन होगी कि आपको कब आना है। तो अभी आप लोग सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। इंशाल्लाह वेटिंग जो है वो क्लियर हो जाती है तकरीबन सभी कैटेगरी में। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो यकीन मानिए कि आपकी सेकंड लिस्ट भी आनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।